तो सत्संग जी अब दुनिया संसार भटक रहा है, तो सत्संग जी पहले ही महात्माओं ने बहुत अच्छे से बता दिया कि काय रे वन खोजन जाए सर्वनिवासी सदा लेपा तोरे संग समाए खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में मैं तो बंदे तेरे पास में। ये तो परमात्मा पास है, दूर नहीं है। लेकिन सत्संग जी हम तो इसको दूर मान बैठे हैं, लेकिन महात्मा तो कहते हैं कि आंख से काजल की दूरी तो हो सकती है, लेकिन परमात्मा तो इससे भी नजदीक है। परमात्मा तो इससे भी नजदीक है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। कोई कान मूंदता है, कोई आंख बंद करता है, कोई शरीर को दूर दूर तक साफ करने जाता है। लेकिन सत्संग जी हमारे एक अहिल्याबाई संत हुई थी, उन्होंने कहा आँख न मूंदू कान न लूंदू काया कष्ट न धारो खुले नैन में हंस देखो सुंदर रूप निहारो कहूँ सो नाम सुनो सो सुमरन जो कुछ करूँ सो सेवा घर उजाड़ कर एक को देखो भाव न आवे दूजा। सत्संग जी घर उजाड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम घर को छोड़ करके चले जाएं। घर उजाड़ने का मतलब ये है कि ये जो हमारा हृदय है, ये जो हमारा हृदय है, मन है, इसमें सत्संग जी कोई और दूसरे का भाव नहीं पैदा हो, केवल सदगुरु का हमारे अंदर वास है। तो सदगुरु का हमारे अंदर सत्संग जी बना रहे। जैसे सत्संग जी आंख न मूंदूं कान न रूंदूं, कोई सत्संग जी आंख मूंद करके भजन करता है, कोई कान बंद करके भजन करता है। वो कहता है मुझे परमात्मा के दर्शन होंगे, मुझे नीला नीला से दिखाई दिया। आप सत्संग जी आंख तो अभी बंद करो, आपकी आंखों के सामने कुछ तो आप वैसे ही दिखाई देगा, क्योंकि जो लेंस है ना, इसका जो लेंस है वो सत्संग जी वो बता दें कि ये कभी जब परावर्तित हो जाए, कभी अपरावर्तित हो जाए लेंस में, तो सत्संग जी कभी फोकस पड़ता है, कभी कुछ होता है। आप ऊपर से रखो कोई चीज और सूर्य का प्रकाश हो रहा हो, तो लेंस का आपके पास फोकस आएगा, उसका प्रतिबिंब आपके पास आएगा। तो कोई कहता है भगवान दिख जाएगा आंख बंद करेंगे, तो सत्संग जी आंख बंद करो तो वैसे ही कुछ न कुछ, आप ऐसे करो तो कुछ न कुछ तो होगा ना आंखों में। तो सत्संग जी वो फिर कह रहे काया कष्ट न धारो, अरे मैं तो अब काया से कोई कष्ट भी नहीं धारना है, क्योंकि मुझे तो ये परमात्मा मिला हुआ है। तो सत्संग जी काया कष्ट न धारो खुले नैन मैं हंस देखूं। अब मैं इस परमात्मा को कैसे देखूं? हंस करके देखूं, तेरा रूप है ये। अब इस परमात्मा को हंस करके देखूं। सत्संग जी कहूँ सो ना, जो कुछ भी हे भगवान मैं कुछ अपनी जुआ से कहूँ, वो उस जुआ पर तेरा नाम हो, हर श्वास पे सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो कुछ कहूँ सो सेवा, यानी जो भी करूं तो वो क्या हो, मेरी सेवा हो। घर उजाड़ कर एक को डालो भाव न आवे दूजा। सत्संग जी और इस मन में अब इसको ये बसा हुआ है, तो सत्संग जी संसार का चाहे जीवन कितना भी लंबा हो, चाहे सत्संग जी पता नहीं कब तक का हो, लेकिन जब तू बसा है तो तेरे अलावा मुझे कोई नजर नहीं है, क्योंकि सत्संग जी तू ही हीर है और तू ही फिर राजा है। क्योंकि सत्संग जी जब इसका ज्ञान ले लिया है तो सत्संग इसके डोरी भी मजबूती से पकड़ लो, इसका पल्ला भी मजबूती से पकड़ लो। जिसने पकड़ा गुरु का पल्ला, घट घट देखो राम और अल्लाह, सारी मुरादें मिल जाएंगी, भाग लगा लो रे। सत्संग जी ये भाग लगाने के लिए गुरु मिला है, और ऐसा गुरु सत्संग जी हमारी तो बहुत किस्मत है, नहीं तो हमें मिल ही नहीं सकता था। सत्संग जी हमने पता नहीं क्या इसको भाया और इसने अपना ज्ञान दिया। सत्संग जी इसको हमें पता नहीं था कि तो ये प्रसन्न हो जाएगा, ऐसा ज्ञान दे देगा। तो सत्संग जी ऐसे गुरु परम वारे जाते हैं, लखवारे जाते हैं सत्संग जी, और ऐसे गुरु को अपने जीवन में कभी ओझल नहीं होने देना। सत्संग जी जैसे हमारे मन में ये बसा है तो ये बसा रहे। ऐसे एक नगर में एक दुकानदार गया, वो आवाज लगा रहा है काजल ले लो काजल ले लो काजल ले लो। तो सत्संग जी कोई उस गांव में काजल नहीं खरीदा, तो सत्संग जी वो दुकानदार बेचने वाला कहता है कि भाई यहाँ पे काजल ही नहीं लगाता है क्या, कोई काजल ले ही नहीं रहा है। तो सत्संग जी उसने जो वो वहाँ बैठी हुई थी बहने, उन्होंने कहा कि काजल तो यहाँ लगाते हैं, लेकिन आंखों में इतनी जगह ही नहीं है कि उसमें आंखों में काजल आ जाए, क्योंकि सत्संग जी और ये तो छब नैनन बसी पर छब कहाँ समाए। अरे हमारे नेत्रों में तो
परमात्मा की छवि बसी हुई है, तो और कोई छवि अब इसमें समाया नहीं सकती है। जैसे सत्संग जी जो सराय होती है, धर्मशाला होती है भरी हुई, तो फिर यात्री दूसरी जगह चला जाता है। ऐसे ही सत्संग जी ये परमात्मा की छवि हमारे अंदर निरंतर वसी रहे सत्संग जी, और जब ये निरंतर वसी रहेगी तो हम सत्संग जी फिर इस परमात्मा को याद करते रहेंगे, इसको याद करते रहेंगे। आप सबको सत्संग जी बहुत बहुत मुबारकबाद कि सत्संग जी इस निरंकार से इस समय जुड़े हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी तो जन्म अभंगा, कि यही घड़ी धन्य है जिसमें हमें सत्संग मिल गया, और ये मानव जीवन धन्य हुए जिसमें सत्संग ब्रह्मज्ञानी सतगुरु हमारे सामने बैठा हुआ है। तो सत्संग जी ऐसे ही मनुष्य जन्म 84 लाख बार मिला है, ऐसी सत्संग भी बड़े भाग से मिला हुआ है। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि कैसे मिला, ये तो इसकी कृपा हुई तो मिल गया सत्संग। इसकी कृपा नहीं होती तो कहीं कोई और काम करते, कहीं संसार में फंस जाते। कृपा करो दीनदयाल दीनानाथ सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कि आपने जो कृपा हम पर की है उस कृपा को आप बनाए रखना, संतों का साथ देना, सेवा सुमरन सत्संग करते हुए ये लोग परलोक से बन जाए। साथ संगति प्यार से कहिए।